जब एक गलत पैटर्न से एक छोटा सा मोबाइल नहीं खुलता तो ज़रा सोचिए गलत विचारों से आपके भविष्य के दरवाजे कैसे खुल पाएंगे। इसलिए हमेशा सही कर्म कीजिए बिना फल के चिंता किए, फल एक दिन अवश्य ही प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी तरह के हर वीडियो से पहले एक मोटिवेशनल सेंटेंस और गुड नॉलेज प्राप्त करने के लिए आप हमारे इस चैनल गुड नॉलेज पर बने रहें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के बारे में देखा था। आज उसी प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाया जाएगा। कल के क्लास में हम लोग डाइस यानी पासा और कॉइन्स यानी सिक्का के बारे में हम लोग अध्ययन किया है। आज प्लेइंग कार्ड के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग पिछले क्लास के बारे में नहीं देखे हैं, सबसे पहले वे लोग पिछले क्लास को देखिए तो बेहतर होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो चलिए हम लोग प्लेइंग कार्ड यानी ताश के बारे में अध्ययन करते हैं। प्लेइंग कार्ड एक ऐसा गेम है जिसको कई तरह से लोग खेलते हैं। इसमें यानी ताश में 52 पत्तियां होती है जिसमें 2 कलर होते हैं। ताश में कुल 52 पत्तियां होती है जिसमें 2 कलर होते हैं, रेड कलर और ब्लैक कलर। लाल रंग और काला रंग। यानी ताश की जो पत्तियां होती है उसमें 2 ही कलर होती है। बहुत कोई 4 कलर बोलता है, गलत है। देखिए 2 ही कलर, या तो लाल या काला होता है उसमें। ये जो लाल कलर है इसकी संख्या है 26 और ब्लैक कलर है इसकी भी संख्या है 26। यानी दोनों की संख्या आपस में बराबर है। दोनों पत्तियों की संख्या यानी दोनों रंग के पत्तियों की संख्या 26 है। इस तरह से कुल मिलकर एक ताश में 52 पत्तियां होती है। तो जब भी ताश की एक गड्डी के बारे में बात की जाएगी तो आप लोग हमेशा कुल संभावित परिणाम यानी NS 52 लीजिएगा। तो ये जो कलर है लाल रंग और काला रंग, इसकी जो पत्तियां होती है 2 तरह की होती है। दोनों की पत्तियां 2-2 तरह की। लाल रंग की जो पत्तियां है इसमें एक होता है लाल पान, जिसको केवल लाल भी बोला जाता है, सॉरी पान भी बोला जाता है। और एक जो पत्ती होती है ईंट की, इसे हम लोग हार्ट और इसे डायमंड के नाम से जानते हैं। तो रेड कलर की पत्तियां 2 तरह की हुई, एक हार्ट यानी पान और दूसरी डायमंड यानी ईंट। उसी तरह से काले रंग की जो पत्ती है ये भी 2 तरह की होती है, एक काला पान या इसको हुकुम केवल कहा जाता है, जिसे हम लोग एस्पेड के नाम से जानते हैं। और दूसरी जो पत्ती होती है वो है चीड़ी यानी चिड़िया, जिसे क्लब्स कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ताश की एक गड्डी में 2 रंग लाल और काला रंग हुए। तो आपसे पूछा जाए
कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाए तो लाल रंग की पत्ती होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग के पत्ती होने की प्रायिकता पूछा जा रहा है। तो लाल रंग की जितनी भी पत्तियां हैं वो एन हो जाएगी, यानी घटना की संख्या, और बाकी जितना भी बच गया टोटल जोड़ देंगे उसमें। तो 26 जो पत्ती बच गई हो और ये 26 है, इन दोनों को काउंट कर देंगे यानी 52। तो कुल NS यानी कुल संभावित परिणाम हो गया 52। तो लाल रंग की पत्ती होने की जो प्रायिकता है वो हो गया 26/52 यानी 1/2। मतलब आधा संभावना है कि लाल रंग की पत्ती होगी। इसी तरह से पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी में से जो अच्छी तरह से फेंटी गई है एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाए तो इसे काला रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो काला रंग की कुल संख्या है 26, तो आंसर हो जाएगा 26/52 यानी 26/52 यानी 1/2। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो लाल रंग है, दो तरह की इसमें पत्तियां होती है, एक लाल पान और एक ईंट। और काला रंग की जो पत्तियां हैं उसमें भी दो तरह की पत्ती होती है, एक स्पेड और दूसरा क्लब्स। अब हम लोग देखना ये है कि जो लाल रंग की पत्तियां हैं, ये इसको हम लोग पान के नाम से जानते हैं, या लाल पान कहिए या पान कहिए। इस तरह की लगभग पत्ती होती है। और डायमंड यानी ईंट है, ये है काला पान, लाल पान है, काला पान है, ये हुआ काला पान, और यहाँ है चिड़िया। तो इस तरह से चार तरह की पत्तियां हुई ताश की एक गड्डी में। लाल पान या पान, ईंट, काला पान या हुकुम, और चिड़ी यानी चिड़िया। तो आपसे अब इस पर सवाल पूछ रहे हैं, यदि कहा जाए कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती ईंट की पत्ती होगी। तो ईंट की पत्ती यानी यहाँ, तो ईंट की पत्ती की जो संख्या है वो होता है 13। सभी पत्तियों की जो अलग अलग संख्या है 13 13×52। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती ईंट की होगी। तो ईंट की पत्तियों की संख्या इसमें हम लोग देख रहे हैं 13 है, तो हम लोग का NE हो जाएगा 13 और कुल संभावित परिणाम NS 52 हो गया। तो आंसर हो गया 13/52। प्लेइंग कार्ड्स को समझिएगा तो बहुत इजी है, नहीं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। अब कहा जाए अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी लाल पान की पत्ती होने की प्रायिकता क्या है। तो देखिए लाल पान कहा जा रहा है, लाल रंग है, तो लाल पान की जो पत्तियां हैं उनकी संख्या है 13। तो हम लोग NE हो जाएगा 13/52। इसी क्वेश्चन को इस तरह से बोला जाता कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती यादृच्छा निकाली जाए तो उसके लाल रंग होने की प्रायिकता क्या है। तो लाल रंग जब पूछेगा तो हमेशा 26 लिया जाएगा, और लाल पान पूछेगा तो 13 लिया जाएगा। उसी तरह से काला रंग जब पूछेगा तो 26, और काला पान पूछेगा तो 13। काला रंग के जो पत्तियां हैं उसकी संख्या है 13। तो ये जो 13 पत्तियां हैं सब में एक्का होता है, दुग्गी होती है, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, आठा यानी 8, नहल, दहल, जे, क्यू एंड के, यानी गुलाम, बीवी और बादशाह।
लाल पान की जो पत्तियां हैं वो उनकी संख्या 13 हुई। और कौन कौन है? तो एक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा, छक्का, सत्ता, आठा, नहल, दहल, गुलाम, बीबी और बादशाह। टोटल को काउंट करेंगे तो इनकी संख्या हो गई 13। उसी तरह से ईंट की जो 13 पत्तियां हैं तो ईंट में भी यानी डायमंड में भी एक्का, दुग्गी, तिग्गी, चौका, पंजा यानी सब के सब ये जितनी भी पत्तियां हैं ये लाल पान में भी होती है, ईंट में भी होती है, काला पान में भी होती है और चीनी में भी होती है। तो इस तरह से यदि अब सवाल किया जाए कि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृच्छा निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह लाल पान का एक्का होगा? तो लाल पान का एक्का पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे टोटल जितनी भी पत्तियां हैं 52 पत्तियां, उसमें टोटल पत्तियों में लाल पान के एक्का कितने हैं? तो लाल पान की जो पत्तियां हैं उसकी संख्या है 13 और इसमें एक्का एक ही है। तो इसका एन हो जाएगा 1। लाल पान का एक्का 1 है तो एन हो जाएगा 1 और बटा कुल संभावित परिणाम हमेशा 52 लिया जाएगा। तो ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती निकालने पर लाल पान के एक्का होने की प्रायिकता 1/52 हुआ। अब इसी पर दूसरा सवाल देखिए। यदि सवाल इस तरह से किया जाए कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृच्छा निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती एक्का होगा? इसमें किसी प्रकार का रंग के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, केवल एक्का के बारे में पूछा जा रहा है। तो एक्का जो है ये लाल पान में भी है, ईंट में भी एक एक्का होगा, उसी तरह से काला पान में भी एक एक्का होगा और चीनी में भी एक एक्का होगा। इस तरह से टोटल 4 एक्का हुए। तो हम लोगों को NE 4 लेना पड़ेगा। इसी तरह से जब सवाल पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी में से जो अच्छी तरह से फेंटी गई है एक पत्ती या दृच्छा निकाली जाए तो 8 होने की प्रायिकता क्या है, मतलब 8 होने की प्रायिकता क्या है? तो 8 जो है इस लाल पान में भी है, ईंट में भी है, काला पान में भी है और चीनी में भी है। जितनी भी पत्तियां हैं ये सभी में है। तो 8 जो है इसकी संख्या 1 2 3 4, तो 4 हो गया हम लोग का NE और बाटा कुल 52 काट दिया जाएगा तो 1/13, 13 चौका 52। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो 4 दुग्गी होगी, 4 तिग्गी, 4 टोटल पत्तों में यानी 52 पत्तों में 4 चौका होगा। लाल पान का एक होगा, एक ईंट का, एक काला पान का और एक चीनी का। अब सवाल सबसे जो इम्पोर्टेंट सवाल बनता है वो यहाँ बनता है। अब इसमें देखिए ये जो तीनों पत्तियां हैं जे यानी जैक, क्यू यानी क्वीन, के किंग। जैक, क्वीन, किंग यानी गुलाम, बीबी और बादशाह। इन तीनों पत्तियों को फेस कार्ड बोला जाता है। इनको बोला जाता है फेस कार्ड। फेस कार्ड मीन्स तस्वीर वाली पत्ती, यानी ये जो पत्तियां होती है इस पर तस्वीर होता है। तो 3 फेस कार्ड हुए लाल पान में, तो 3 फेस कार्ड ईंट में, 3 फेस कार्ड काला पान में और 3 फेस कार्ड चीनी में। इस तरह से ताश की एक गड्डी में कुल फेस कार्ड की संख्या हो गई 3 3 6 3 9 और 3 12। तो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल फेस कार्ड से संबंधित कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृच्छा निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती एक फेस कार्ड की पत्ती होगी। तो फेस कार्ड की पत्ती होगी केवल पूछा जा रहा है। तो इसमें देखेंगे टोटल फेस कार्ड की कितनी पत्तियां हैं।
तो टोटल अभी हम लोग काउंट किए हैं तो 3, 6, 9 और 12। तो टोटल फेस कार्ड की पत्ती की संख्या 12 और कुल पत्तियों की संख्या यानी NS 52, यानी 12/52। 4 से काट देंगे, 4 3 12 और 4 से 13 बार में, यानी 3/13 आंसर हुआ। इस तरह से फेस कार्ड से संबंधित एक अन्य प्रश्न को देखिए। यदि अच्छी तरह से फेंटी हुई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृश्य निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती लाल रंग का फेस कार्ड होगी। लाल रंग के बारे में पूछा जा रहा है, तो लाल रंग के बारे में अब आएंगे। लाल रंग के बारे में आ रहे हैं तो लाल रंग की कुल पत्तियों की संख्या 26 है और इसमें लाल पान की जो संख्या है 13 है, ईंट की संख्या 13 है। अब लाल पान में 3 यहाँ पर तस्वीर वाली पत्ती यानी फेस कार्ड है, तो ईंट में भी 3 है, तो लाल रंग के जो फेस कार्ड हुए वो हुए 3 और 3 6, यानी इस तरह से लाल रंग के फेस कार्ड की संख्या हुई 6। तो पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृश्य निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि लाल रंग का फेस कार्ड होगा। लाल रंग का, तो लाल रंग का फेस कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, तो लाल रंग के फेस कार्ड की संख्या 3 और 3 6, तो हम लोग का ये आंसर होगा, यानी हो जाएगा 6 और टोटल है 52, यानी 6/52 आंसर हो जाएगा। इसको काट देंगे, सॉल्व कर लेंगे। उसी तरह से अगर पूछा जाए कि ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृश्य निकाली जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक बादशाह होगा। तो बादशाह देखिए, एक बादशाह इसमें है, एक बादशाह इसमें होगा, एक बादशाह इसमें भी होगा और एक बादशाह चिड़ी में भी होगा। इस तरह से टोटल 4 बादशाह हुए, तो 4 हमेशा 52 लेना है, तो इस तरह से 4/52 हो गया प्लेइंग एक बादशाह होने की प्रायिकता। इसको हम लोग काट देंगे तो 1/13। तो प्लेइंग कार्ड से संबंधित यहाँ पे जो थ्योरी है, कुछ नोट करने वाली बातें हैं हम यहाँ पर लिख दिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फेस कार्ड की कुल संख्या हो गई कितनी, फेस कार्ड की कुल संख्या हो गए 12, 3 6 9 12। चलिए इसको नोट कीजिए। तो चलिए ताश से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न दे दिए हैं, इसी पर एक्सरसाइज करा देता हूँ। कहा जा रहा है प्रश्न में, अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की एक गड्डी में से एक पत्ती या दृश्य निकाली जाती है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती होगी। क्या होगी, एक में बोला जा रहा है फेस कार्ड की पत्ती, यानी इसमें कुछ सवाल है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह पत्ती होगी। एक में फेस कार्ड, 2 में चौका, 3 में लाल पान की पत्ती और 4 में काला रंग का बादशाह। तो देखिए सबसे पहले अच्छी तरह से फेंटी गई ताश की एक गड्डी है, तो ताश की एक गड्डी में बताए हैं कि कुल 52 पत्तियां होती है, तो लेंगे ताश की गड्डी में कुल पत्तों की संख्या यानी NS हम लोग को मिला 52। इसलिए अब एक में कहा जा रहा है कि फेस कार्ड की पत्ती यानी फेस कार्ड, तो ताश की एक गड्डी में कुल कितने फेस कार्ड हैं, तो अभी हम लोग पढ़े हैं फेस कार्ड यानी तस्वीर वाली पत्ती J Q और K, यानी गुलाम, बेगम और बादशाह। तो 3 लाल पान में, 3 ईंट में, 3 काला पान में और 3 चीड़ी में, तो कुल मिलकर 12 फेस कार्ड है, इसलिए लिखेंगे फेस कार्ड यानी NE। तो टोटल NE कितना हो गया 12।
इसलिए प्रायिकता निकाल लेंगे इसकी। तो इसलिए प्रायिकता यानी पीई बराबर NE बटा NS। कल इस फॉर्मूला के बारे में हम लोग देखे थे, यानी 12/52 आंसर हो गया। इसको हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, 4 या 12 और 4 से 13 बार में, यानी 3/13 आंसर। दूसरा देखिए, बी में कहा जा रहा है चौका। इसमें किसी रंग के बारे में नहीं बताया गया है, केवल चौका के बारे में पूछा जा रहा है। तो ताश की एक गड्डी में सभी पत्ते चार चार होते हैं, जैसे चौका 4, एक्का 4 है। चौका 4 है यानी काला पान की चौका, चीनी की चौका, ईंट की चौका और लाल पान की चौका। इस तरह से कुल चौके की संख्या कितनी होगी? 4। तो चौका हम लोग का हो जाएगा NE, तो इसकी संख्या है 4। इसलिए प्रायिकता हो जाएगा, प्रायिकता PE इक्वल टू NE बटा NS, यानी 4/52 यानी 1/13। अगला सवाल कहा जा रहा है लाल पान की पत्ती। तो लाल पान की पत्ती, लाल रंग नहीं पूछा गया है यहाँ, लाल पान। तो लाल रंग की पत्ती यदि पूछता तो लाल रंग की पत्ती पूछता, तो लाल रंग की कुल हम लोग पत्ती देखे हैं ताश की एक गड्डी में कि लाल रंग की पत्ती 26 होती है और काला रंग की भी पत्ती 26 होती है। लेकिन लाल रंग नहीं करके यहाँ लाल पान की पत्ती पूछा जा रहा है। तो लाल रंग की जो पत्ती होती है 26, इसमें 2 कलर होते हैं, एक लाल रंग और एक कलर एक ही है, लेकिन 2 तरह की पत्तियां होती है, एक लाल पान की पत्ती और एक ईंट की पत्ती। तो लाल पान की जो पत्ती होती है उसकी संख्या हम लोग पढ़े 13। तो लाल पान की पत्ती पूछा जा रहा है, तो सी में हो जाएगा लाल पान की पत्ती यानी NE। तो NE हम लोग मिल गया 13, इसलिए प्रायिकता इसका निकाल लेंगे। प्रायिकता PE इक्वल टू NE बटा NS, यानी 13/52 यानी 1/4 आंसर। और लास्ट में पूछा जा रहा है लाल रंग का बादशाह। तो काला रंग का बादशाह, तो काला रंग में 2 तरह की पत्तियां होती हैं, एक चीड़ी की पत्ती होती है और दूसरा काला पान की। तो काला पान में एक बादशाह होगा और चीड़ी में भी एक बादशाह होगा। इस तरह से काला रंग में टोटल 2 बादशाह हुए। तो इसके लिए हम लोग का NE हो जाएगा 2। डी में NE हो जाएगा 2। आप लोग लिख लीजिएगा कि काला रंग का बादशाह यानी NE 2, और इसलिए प्रायिकता इसका निकल जाएगा PE हो जाएगा NE बटा NS यानी 2/52 यानी 1/26। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, हम लोग कल पढ़े थे घटना, यानी कोई चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है उसको हम लोग घटना कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिक्का है, उसको उछाला जा रहा है, तो हेड आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग घटना कहेंगे। हेड आना एक घटना है। तो कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो 100% घटित होती है। जैसे आपसे कहें कि 12 कागज के टुकड़े हैं और उस पर 12 टुकड़ों पर केवल 5 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? केवल 5। उन सभी टुकड़ों को अब एक बार इस तरह से उछाल दिया जाता है। जब टुकड़े जमीन पर गिरते हैं, फर्श पर गिरते हैं, तो उनमें से एक टुकड़ा उठाया जाता है कागज का, तो उस पर क्या लिखा होगा? तो आप 100% बोलिएगा कि उस पर 5 लिखा है, क्योंकि कागज के जो 12 टुकड़े हैं उन सभी पर 5 ही लिखा है। तो इस तरह से 5 का आना एक निश्चित घटना है जो बिल्कुल घटेगी ही, यानी 5 आएगा ही। अब उसी को बोले
कि उस टुकड़े को उठाने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर 6 लिखा है। तो 12 टुकड़ों में कागज की जो 12 पर्चियां हैं उसमें एक भी ऐसा टुकड़ा नहीं है जिस पर 6 लिखा है। इस तरह से 6 कभी आ ही नहीं सकता है। तो 6 आना ये जो घटना है ये असंभव घटना है। तो जो घटनाएं बिल्कुल निश्चित तौर पर घटती ही हैं उसको कहा जाता है निश्चित घटना, और जो घटना घटित हो ही नहीं सकती है उसको कहा जाता है असंभव घटना। जैसे एक पासा को एक बार उछाला जाता है, तो घटना हुई दो तरह के, निश्चित घटना और असंभव घटना। तो एक पासा है, इसको एक बार उछाला जाता है, तो 1 2 3 4 5 6, इन्हीं 6 अंकों में से उस पासा पर कुछ ना कुछ आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। इस तरह से यदि कहें कि यदि एक पासा को उछाला जाए तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उस पर 1 से लेकर 6 तक में से कोई अंक प्राप्त हो। तो उसमें 1 से लेकर 6 तक में से ही कोई अंक प्राप्त होगा। तो इस तरह से यह बन जाएगा एक निश्चित घटना। या कहें कि एक पासा को एक बार उछालने पर इसकी क्या प्रायिकता है कि 7 से कम संख्या प्राप्त हो। तो जितनी भी यहाँ संख्याएं हैं सब के सब 7 से कम है, अतः यह एक निश्चित घटना है। और कहा जाए कि एक पासा को उछाला जाता है एक बार, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ऊपरी सतह पर यानी ऊपरी भाग पर 8 आए। तो इसमें एक भी अंक नहीं है जो 8 हो, अतः एक पासा को एक बार उछालने पर 8 आना असंभव घटना है। तो असंभव घटना जो कभी घटित नहीं हो सकती है, और निश्चित घटना जिसको घटित होना एकदम निश्चित है। तो घटनाएं दो तरह की हुई। तो आप समझ गए कि कौन निश्चित घटना है और कौन असंभव घटना है। तो निश्चित घटना की जो प्रायिकता है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। और ये ऑब्जेक्टिव के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट किया जाता है बोर्ड में कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है। तो 1, उसी तरह से असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, तो 0। आगे देखिए, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ पर। ये पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता हो सकती है। तो इसके लिए सबसे पहले नोट कीजिएगा इसको। किसी भी घटना की प्रायिकता, किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से अधिक, 0 या 0 से अधिक होती है तथा 1 या 1 से कम होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से अधिक या तथा 1 या 1 से कम होती है। अतः इसको हम लोग लिख सकते हैं पीई, यानी प्रायिकता जो होती है वो बड़ी होती है या बराबर होती है 0 से। यानी 0 छोटा या बराबर होता है प्रायिकता के, और जो प्रायिकता होती है छोटी होती है
या बराबर होती है 1 से। तो इसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। प्रायिकता प्रायिकता जो है वो 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है। तो इसको नोट कर लीजिएगा और इसको नोट कीजिए। थोड़ा सा आगे इसको बढ़ा रहे हैं, इस पर देखिए सवाल कैसे देता है। अभी हम लोग पढ़े किसी भी घटना की प्रायिकता 0 या 0 से अधिक यानी 0 से कम नहीं हो सकता है किसी घटना की प्रायिकता। मतलब कि यदि माइनस में कहा जाए तो माइनस में किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो इस तरह से सवाल दिया जा सकता है, निम्न लिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता है। इसमें बोला जाए ए में ऑप्शन है 2, बी में ऑप्शन है -1 और सी में ऑप्शन है 0 और डी में ऑप्शन है 1.2। और इसमें देखिए कहा जा रहा है निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता है। तो हम लोग प्रायिकता के बारे में पढ़े कि प्रायिकता जो है 0 या 0 से अधिक तथा 1 या 1 से कम होती है। इसलिए इसमें ये 2 1 से अधिक है तो ये हो नहीं सकता है प्रायिकता। -1 जो है ये भी 0 से कम है तो ये भी प्रायिकता नहीं हो सकता। और यहाँ 1.2 है, ये भी प्रायिकता नहीं हो सकता। इसलिए हम लोग का आंसर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी सही है, यानी किसी घटना की प्रायिकता 0 हो सकता है और जिस घटना की प्रायिकता 0 होता है उसे असंभव घटना कहते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। इसमें बोला जा रहा है नहीं है। ऑप्शन देखिए 0.2, 5/6, सी में देखिए 20% और डी में -1.5। इसमें कहा जा रहा है कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं है। तो 0.2 इसका वैल्यू 0 से अधिक है और 1 से कम है, यानी इसको यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 2/10 यानी 1/5। तो ये किसी घटना की प्रायिकता है। उसी तरह 5/6 भी किसी घटना की प्रायिकता है। 20% है तो परसेंट को यदि हम लोग भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो 20/100 यानी 1/5। ये भी किसी घटना की प्रायिकता है। और यहाँ माइनस है, यही किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकता है। अतः हम लोग ऑप्शन डी सही है। अतः किसी भी घटना की प्रायिकता माइनस में नहीं होती है। नेक्स्ट सवाल देखिए, इसको नोट कर लीजिए सवाल। इसको नोट करने के बाद में इन सभी प्रश्नों को नोट करना है, सब ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। नोट देखिए, जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा, जैसे देखिए 5/4, यह किसी भी
घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है 5/4, क्योंकि 5/4 का अर्थ है एक से अधिक। उसी तरह से 6/2 या 6/4 यह किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आगे देखिए, किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग एक होता है। यानी मान लीजिए कि जैसे देखिए, एक थैला है जिसमें 5 लाल रंग की गेंद है और 2 सफेद रंग के गेंद है। ठीक, 5 रेड कलर और 2 व्हाइट कलर के गेंद है उसमें। तो इसमें पूछे कि इसकी क्या प्रायिकता है, एक गेंद निकालने पर यादृच्छिया इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद लाल रंग का होगा। तो हम लोग आंसर हो जाएगा 5/7, क्योंकि एनी हो जाएगा 5 और टोटल हो गया 7। उसी तरह से पूछे इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गेंद सफेद कलर का होगा, तो इसका आंसर हो गया 2/7। तो यह एक हो गया प्रयोग। अब प्रयोग जो हुआ, अब इसमें से जो गेंद निकाला गया उसको घटना कहेंगे। तो एक बार पूछा जा रहा है 5 होने की प्रायिकता, दूसरे बार पूछा जा रहा है 2 होने की प्रायिकता, दोनों को अलग अलग निकाल दिए तो इसको कहा जाएगा किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता। तो ये दोनों प्रायिकता हो गया। अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 5/7 2/7, इसको ऐड कर देंगे तो 7 हो गया, 5 + 2 यानी 7/7। इस तरह से यह हो जाएगा 1। तो एक आगे देखिए, यही कहा जा रहा है किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग कितना होता है, 1 होता है। जैसे एक और एग्जांपल आप लोग खुद बनाइएगा। जैसे मान लीजिए कि एक थैले में 20 हरे रंग के कंचे हैं, 25 लाल रंग के कंचे हैं और 50 जो है काले रंग के कंचे हैं। ठीक, तो अब इसमें सबका प्रायिकता निकालते हैं तो 20/100, 25/100 और 50/100, क्योंकि सभी एन, तो इसको 25 मान लेते हैं। 25 और 25 हो गया 50 और 50 100, कुल घटना कुल प्रारंभ संभावित परिणाम हो जाएगा 100। तो हरे रंग के जो कंचे होंगे उसकी प्रायिकता 25/100, लाल की भी 25/100 और काले रंग के 50/100। अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू आना चाहिए 1। चलिए देखते हैं कि आ रहा है या नहीं। तो 25/100 प्लस 25/100 प्लस 50/100, एलसीएम इसका हो जाएगा 100। ये हो जाएगा 25 + 25 + 50, 25 25 50 और 50 100/100 यानी कट कर हो जाएगा 1। तो इस तरह से यहाँ भी हम लोग देखें कि इन दोनों प्रायिकताओं का योग 1 हुआ और इन दोनों प्रायिकताओं का भी योग 1 हुआ। तो इस तरह से किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं के प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसको भी नोट कर लीजिएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है ऑब्जेक्टिव के लिए
कि किसी प्रयोग के सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट चलिए, यदि मान लीजिए किसी घटना के घटने की प्रायिकता P है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता Pe है तथा उसे नहीं घटने, यानी उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता Pe डैश है, तो Pe प्लस Pe डैश बराबर 1 होता है। ये पूछते रहता है एग्जाम में कि किसी घटना के घटने की प्रायिकता मान लीजिए है, यानी Pe का मान दे दिया 0.5, किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0.5 है, तो उस घटना के नहीं घटने की प्रायिकता क्या है, यानी Pe डैश का मान क्या होगा। तो हम जानते हैं Pe प्लस Pe डैश इक्वल टू 1, तो Pe का मान 0.5 प्लस Pe डैश बराबर 1, तो Pe डैश को इधर छोड़ा जाएगा, 1 में से 0.5 घट जाएगा, तो आ जाएगा 0.5 आंसर। इस तरह से सवाल किया जा सकता है, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए आगे आप लोगों के लिए होमवर्क दिया गया है। यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिए हैं, एक पासा से संबंधित है, दूसरा क्वेश्चन ताश से और तीसरा क्वेश्चन सिक्का से। तीनों पर आप लोगों को थ्योरी दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है एक पासा को एक बार उछालने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। उसी तरह से ताश की गड्डी में से एक पत्ती अदृश्य निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह एक का होगा। और लास्ट क्वेश्चन है एक सिक्का को उछालने पर पट आने की प्रायिकता क्या है। तीनों क्वेश्चन को आप एकदम सोच समझकर पहले बनाइए, उसके बाद में तीनों का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। फिर आगे इसके अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक इतना आप लोग काम कीजिए और अगले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।